देहरादून में फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड मामले में सीएम धामी ने की कार्रवाई के आदेश दिए। डीएसओ और आयुष्मान विभाग की शिकायत पर दर्ज किए गए केस। रुड़की के मंगलौर में कांवड़ियों का हंगामा, कार सवार के साथ मारपीट, कांवड़ को खंडित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल से रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने का पूरा मामला है। तो अब कोतवाली नगर और थाना राजपुर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए और वहीं पर डीएसओ आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को भी तहरीर दी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है। तो जो भी सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो आपको बताते चले कि सीएम धामी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही कोतवाली नगर और थाना राजपुर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डीएसओ आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को ये जानकारी दी थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जो भी सरकारी योजनाएं लोगों के लिए हैं, उसका अगर कोई भी व्यक्ति गलत फायदा उठाता हुआ नजर आएगा, उस पर इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जहां डीएसओ आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को तहरीर भी दी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार महेंद्र भट्ट की ताजपेशी हुई है। दोबारा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस में डर का माहौल है। कांग्रेस को डर है जो बचे हुए लोग हैं, कहीं वो भी बीजेपी में शामिल ना हो जाएं। बीजेपी पंचायत चुनाव के साथ 2027 में भी जीत दर्ज करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में किसान के रूप में अपने खेत में धान की रोपाई करने उतरे, जहां मुख्यमंत्री ने खेत में बैल हांके हल चलाया और धान की रोपाई की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक हुड़किया बॉल के माध्यम से देवताओं की पूजा भी की। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, साथ ही हमारी संस्कृति और परंपराओं के वाहक भी हैं। मुख्यमंत्री ने जहां खेत में उतरकर कृषि और किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का प्रयास किया, वहीं कांग्रेस ने इसे दिखावा करार दिया। इस पर एक रिपोर्ट। बैल हांके हल चलाया धान की रोपाई, खेत में सीएम धामी कांग्रेस तिल मिलाई। धामी बोले अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं किसान, कांग्रेस बोली बदहाली दूर करने पर दें ध्यान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में अपने खेत में धान की रोपाई की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना की। सीएम धामी ने खेत में बैल हांके हल चलाया और धान रोपे। इस दौरान मुख्यमंत्री कुशल कृषक की तरह रस्सी खींचकर बैलों को दाएं बाएं मोड़ते, संतुलन बनाकर हल चलाते और खेतों में धान रोपते दिखे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए कृषि के महत्व और किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी जाहिर किया। सीएम धामी ने इसे सोशल मीडिया में साझा करते हुए लिखा कि इस अनुभव ने उनके पुराने दिनों की याद को ताजा कर दिया। सीएम ने आगे लिखा कि अन्नदाता न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वो हमारी संस्कृति और परंपराओं के वाहक भी हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री की ये पहल ग्रामीण संस्कृति और किसानों की अहमियत बताने के साथ ही पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। वहीं कांग्रेस ने सीएम के इस तरह खेत में हल चलाने और धान की रोपाई करने पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि धान की रोपाई कर फोटो खिंचाते मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में कृषि क्षेत्र कम हो रहा है। कृषि की बर्बादी के कारण लोग पहाड़ से मैदान की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सीएम को दिखावा छोड़कर किसानों के हित में ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेतों में रोपाई करके जो
उत्तराखंड के काश्तकार हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, उन तक एक संदेश पहुंचाया है और उन्होंने इस बात के सबूत दिए हैं कि बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के किसान हैं उनके लिए एक फख्र की बात है। वास्तविकता ये है कि राज्य में किसानी की हालत क्या है। आपके खेत में उतर के धान रुपाई करने का संदेश क्या है। पूरे प्रदेश में धान का जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है, गन्ने का क्षेत्र कम हो रहा है, लगातार जो ज़मीनें हैं खेती की, कृषि की, वो ख़त्म होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे गढ़वाल संभाग हो, चाहे कुमाऊं संभाग हो, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो लोग खेती बाड़ी छोड़ करके और मैदानों में पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी जिलों के अपने प्रवास के दौरान किसानों से मिलकर उनका हाल जानने और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते दिखे हैं और अब खटीमा में खेत में धान रोपकर सीएम धामी ने किसानों और कृषि के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। हालांकि कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। देखना होगा कि कांग्रेस किसानों की जिन समस्याओं पर मुख्यमंत्री से ध्यान देने की बात कह रही है, उनके समाधान को लेकर सीएम की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। टिहरी में 33 पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अलग अलग पदों पर कुल 7,501 नामांकन हुए। जिला पंचायत सदस्यों के लिए 70 लोगों ने नामांकन किया, तो वहीं 45 जिला पंचायत वार्ड के लिए कुल 218 नामांकन भरे गए। त्रिस्ती पंचायती चुनाव में बिसौटी वार्ड से जिला पंचायत सीट पर एक ही नामांकन होने से रामदयाल शाह के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता अब साफ हो गया, जिस पर भाजपा के प्रभारी शैलेंद्र विष्ट ने कहा कि अभी और जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होकर आएंगे। शैलेंद्र विष्ट ने कहा कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में जो हमारी तैयारी होती है, संगठन की जो तैयारी होती है, एक होमवर्क सा होता है। आप भली भांति जानते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के तुरंत बाद हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। ये एक हमारा होमवर्क का प्रयास था। जो 15 नंबर से जो प्रत्याशी जीते हैं, उनका लगातार एक बड़ा लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा है। वो करीब 2008 से लगातार पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे और विभिन्न भारतीय जनता पार्टी संगठन के दायित्व में भी रहे हैं। उत्तराखंड में 28 जुलाई को त्रिस्ती पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले ही विरोध लोगों का दिखाई दिया। गंगा भैया शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में प्रधान क्षेत्र पंचायत में किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया, तो वहीं रोड नहीं तो वोट नहीं लोगों ने नारे भी लगाए। ग्रामीण गांव में सड़क न होने के कारण काफी समय से लोग परेशान भी हैं। हम सबकी एक ही आवाज, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम सबकी एक ही आवाज, रोड नहीं तो वोट नहीं। सारे गांव की एक ही आवाज, रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव का बहिष्कार, 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 बहिष्कार। पंचायत चुनाव का बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। विकासनगर में पंचायत चुनाव के आखिरी दिन प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां बारिश में भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अभी तक कुल 2139 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। वहीं ग्राम सभा की बात करें तो वहां 1277 प्रधान पद के लिए 503 और बीडीसी के लिए 359 पत्रों की बिक्री की गई, तो वहीं 664 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र अभी तक दाखिल किया है। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गदरपुर विकासखंड के अंतर्गत 40 ग्राम सभाएं आती हैं। विकासखंड गदरपुर में नामांकन पत्र की बिक्री के साथ नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे प्रत्याशियों ने नामांकन किया। निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 800 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कराया है। देखिए, मैं
पिछले निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान थी। ये सीट जो है बुक्सा जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। मेरा इरादा दोबारा जो है प्रधानी लड़ने का था, क्योंकि सीट रिजर्व हो गई, हमारे बुक्सा जनजाति के लिए हो गई, तो हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, उनका स्वागत किया। अब सब लोगों से परामर्श हुआ, सब लोग आए मेरे पास। सीट जो है क्षेत्र पंचायत की हमारी, चूँकि 2 ग्राम पंचायतें आती हैं, 24 झगड़पुरी सीट है, जिसमें मोतियापुरा ग्राम सभा और झगड़पुरी ग्राम सभा आती है। कुल मिलाकर हमारे 1586 फॉर्म की बिक्री हम कर चुके हैं, और इसके अलावा उसके सर्विस हमारे 721 नॉमिनेशन कल दिनांक तक हमारे हो चुके हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि आज हमारे 2 से 5 तक नामांकन का टाइम था, तो आज हमारा लास्ट डेट है। तो काफ़ी उत्सुक है हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, और नामांकन की प्रक्रिया अगर आप देखना चाहेंगे तो बाहर से देख भी सकते हैं, जारी और करनी पड़े उत्साहित रूप से अपना नामांकन अपना करवा रहे हैं। देखिए, इसके बाद सोमवार के दिन से ये हमारा जो हमने इनको टाइम दिया हुआ है समीक्षा करने के लिए, जिसे स्क्रूटनी बोलते हैं, तो स्क्रूटनी का टाइम हमारा 3 दिन का रहेगा। उसमें हमने अलग ग्राम पंचायत सदस्य जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं और हमारे ग्राम प्रधान। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन गहमा गहमी रही। जिला पंचायत सदस्य की 45 सीटों के लिए सुबह से जिला पंचायत कार्यालय में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। आखिरी दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू सुनीता कुंजवाल ने सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि कैबिनेट मंत्री और विधायक रेखा आर्य की प्रतिनिधि भुवन जोशी ने सोमेश्वर के छानी लेवशाल सीट से नामांकन दाखिल किया। कल 143 नामांकन हुए थे और अभी तक की डेट में 43 नामांकन हुए हैं, तो टोटल 186 के आसपास नामांकन अभी चल ही रहा है। आप देखिए, महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई है और पुरुष भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं, तो लोगों में उत्साह काफ़ी है अपना, और सबको सपोर्ट किया जा रहा है कि आपको जो कमियां हैं वो सारी जो बता दी जा रही हैं, जो चीज़ें हैं बता दी जा रही हैं। से जो है अपना नॉमिनेशन अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर कराया है, और मेरे साथ में हमारे डिगरा 2 से जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी भाई पंकज बजेली जी, हमारे पलुड़ा से भीमराम जी, हमारे अन्य क्षेत्र से आए हुए मेरे सोमेश्वर क्षेत्र के तीनों लोगों ने, और इधर महेंद्र भाई घना ने, हम सब लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो समर्थन पे जो है आज अपना नॉमिनेशन यहाँ पर कराया है। कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा परिश्रम किया 40 विधानसभा क्षेत्र में। हर क्षेत्र ने हर जिला पंचायत की सीट पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला करके सर्वसम्मति कैंडिडेट तय करने का प्रयास किया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि 9 के 9 जिला पंचायत क्षेत्रों में हमारे सर्वसम्मत से कैंडिडेट जो है प्रस्तावित हुए हैं, और जिनको हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय गुड्डू घोष जी ने इन लोगों को अधीर करने का काम किया, और सारे लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है। 9 के 9 लोगों ने, 2 लोग बचे थे, उन्होंने आज किया, 7 कल तक हो गए थे। टिहरी में पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जिला पंचायत सदस्य पद के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और भाजपा समर्पित प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय रावत का कहना है कि हमारे प्रत्याशी बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर आएंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। में कोई घमासान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा, जिस भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, उसी को भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष का दावेदार टिहरी जिले में किया जाएगा। स्थिति आप देख रहे हैं, आज भाजपा की कारगुजारियों से जो है सब लोग त्रस्त हैं। आज आप देख रहे हैं नतीजा जो है, जो सरकार एक पंचायत चुनाव साल भर लटका चुकी है, और अभी भी जो है ये कोर्ट के माध्यम से जो है चुनाव हो रहे हैं। पहले लोग चुनाव कराने लिए कोर्ट गए, फिर जो है सरकार जो है उसको जवाब मांगती है। चुनाव भी जो है कोर्ट ने करवाए थे, रुकवाए, फिर अब हुए, लेकिन आज जनता सारी चीज़ों को देखती है, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दमखम से जो है इस टाइम चुनाव लड़ रही है, और जनता जो है त्राहिमाम हो रखी है सारी समस्याओं को लेकर। आज जो है यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। के आखिरी दिन आज जिला पंचायत में कहीं प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया, नामांकन पत्र भराए।
ग्रामीण क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं को में भी यहाँ पे शुमार है। कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी यहाँ पे नामांकन भरा है। जो मुख्य अगर हम रूप से बात करें तो जरूर जो है प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मात्र प्रत्याशी के साथ ये 2 ही प्रस्तावक होंगे जो अंदर एंट्री कर पाएंगे। आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है वो चकाचौंध है। मात्र प्रस्तावक और एक प्रत्याशी द्वारा जो है अंदर आने की अनुमति है। तो हम ये कह सकते हैं कि नामांकन के आखिरी दिन जो है आज बड़ी संख्या में क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रत्याशी पहुँच रहे हैं, अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं। जगत तोपाल, हिंदी खबर, हीर गढ़वाल। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन संगल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में जिला पंचायत की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। तो वहीं प्रेस वार्ता में चारों सीटों पर बीजेपी की जोरदार जीत का दावा भी किया गया। और एक बातों से ट्वीट हो रहा है कि जो भी करना चाहे करे, किसी भी रोक टोक नहीं। तो पार्टी की तरफ से जा रहे जिला पंचायत के लिए और साथ साथ हमारे कार्यकर्ता और संगठन इसके कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीडीसी मेंबर जो हमारे विचारधारा है वो ज्यादा से ज्यादा ठीक है और हमारा ब्लॉक फौरन लौटेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अचानक माहौल बिगड़ गया जब कावड़ को टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए कावड़ियों ने कार पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं कावड़ियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। कावड़ी हरिद्वार से जल लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी कार कावड़ से टकरा गई। आगे बढ़ेंगे, जहां खनन को लेकर रुद्रप्रयाग से बीजेपी के विधायक भरत चौधरी ने कांग्रेस पर कड़ा हमला किया। भरत चौधरी ने कहा कि एक और जहां कांग्रेस के राज में खनन की कमाई सफेद पोस्ट नेताओं की जेब में जाती थी, तो वहीं अब धामी सरकार आने के बाद खनन से राजस्व बढ़ा है और उससे प्रदेश का विकास भी हो रहा है। तो वहीं भरत चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025 और 26 की पहली तिमाही में ही खनन से 331 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है और अगर पिछले वर्ष की तुलना में इसको देखा जाए तो लगभग 22% अधिक है। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ही खनन से 331 करोड़ रुपए के जो है आय अर्जित की है और अगर पिछले वर्ष की तुलना में भी इसको देखा जाए तो लगभग 22% ये अधिक है। और जिस तरह से विपक्ष रोज अनर्गल आरोप लगाता है खनन को लेकर के, इससे स्पष्ट हो गया कि जो अवैध खनन किसी जमाने में कांग्रेस के समय में इस प्रदेश में होता था, उसकी अब उस पर पूरी तरह से बहुत हद तक उस पर नियंत्रण धामी सरकार पा चुकी है। आगामी 11 जून से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम पौड़ी ने अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की। तो वहीं जिलाधिकारी ने स्थानीय व्यापारियों से कांवड़ मेले में समस्याओं के समाधान को लेकर सुझाव भी लिए। साथ ही अधिकारियों को बिजली, पानी, साफ सफाई, पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश भी जारी किए गए। जब लोगों ने सुबह से ही इसका पूरा जो कांवड़ का पहले मोटर मार्ग है उसका निरीक्षण किया, साथ में फिर उसके बाद जो पार्किंग है, हमारे शौचालय हैं, उसमें पानी की व्यवस्था है या नहीं है, या जो जगह जगह पे स्टैंड पोस्ट एंड हैंडपंप्स लगे उसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सब का निरीक्षण किया गया। साथ में मंदिर समिति के साथ भी बैठक की गई, मंदिर का भी पूरा निरीक्षण किया गया और आगे पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। तो उसमें जो भी हमें वहाँ कमियां दिखी, जैसे एक आध जगह पे नल में से पानी नहीं आ रहा था या शौचालय कहीं पे जैसे पार्किंग में एक आध जगह पे शौचालय नहीं लगे थे, तो उसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया है। साथ में मंदिर समिति और जो वहाँ का व्यापार संघ है उनके साथ भी हम लोगों ने डिटेल चर्चा करी और कब उनके जो सुझाव हैं उसको भी लिया और उसके अनुसार हम लोग जो भी उनके जैसे छुट्टी किए जाने को लेकर सुझाव दिए, तो वो सारी चीजें हम लोग अवश्य करेंगे। आगामी श्रावण कावड़ मास यात्रा के मद्देनजर जो पुलिस की तैयारियां हैं वो हमारे द्वारा कर ली गई हैं। आज हम लोगों ने फिजिकल इंस्पेक्शन सभी स्थलों का किया है। मंदिर परिसर और मंदिर के चारों तरफ जो हमारी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन
और रोड और जो पैदल मार्ग है उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे द्वारा करवा ली गई हैं और आगामी श्रावण कावड़ मास यात्रा को अच्छी तरह से हम लोग करवा पाएंगे, इसलिए हम लोग असेसमेंट हम लोगों द्वारा कर लिया गया है। तो पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए टिहरी झील में सेफ्टी ऑडिट किया गया। सेफ्टी ऑडिट समिति ने वोटों से संबंधित सुरक्षा उपकरणों का सेफ्टी ऑडिट किया। तो वहीं पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत वोटिंग फ्लाइट स्थल में भी 204 खराब लाइव जैकेटों को डिसमेंटल किया गया। तो वहीं समिति ने वोट ऑपरेटरों और वोट स्वामियों को भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश जारी किए। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब तक 30,063 ग्रीन कार्ड परिवहन विभाग ने जारी कर दिए हैं, जिससे 1,78,00,000 रुपए का राजस्व परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ। यह आंकड़ा पिछले वर्ष में 2024 की तुलना में कहीं ज्यादा है और यात्रा अभी भी जारी है। और इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर भी अपना फोकस रखा, जिससे परिवहन विभाग को और ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। राजस्व मेनली हमें जो प्राप्त होता है वो ग्रीन कार्ड जो इश्यू होते हैं और उत्तराखंड और अदर स्टेट की जो गाड़ियों से लगभग 30,063 हमारे ग्रीन कार्ड बने हैं और इसमें 1,78,00,000 के आसपास राजस्व प्राप्त हुआ है परिवहन विभाग को। हरिद्वार में हर की पौड़ी से मां गंगा का पवित्र गंगा जल लेकर 4 शिव भक्त अनूठी कामना के साथ रवाना हुए। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की कामना को लेकर कांवड़िए हरिद्वार से बरेली, लखनऊ और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकल पड़े। कांवड़ियों का कहना है कि मां गंगा का जल लेकर हरिद्वार से 800 किलोमीटर की यात्रा पर वो निकले हैं। सन 2027 हमें भोले ने प्रेरणा दी है कि भैया को विजयी बनाने के लिए कुछ भी मतलब जो हमारा धर्म आस्था से है आस्था भी है, राजनीति लोग कह रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से ये आस्था है। हमारा यही इच्छा है, भोले से हमने यही मांगा है विनती कि 2027 में भैया को विजयी बनाएं। भोले जब भी बुला लें, सावन यात्रा रहेगा। बाबा ने बुलाया और बाबा ने आशंका दी बस भैया के लिए 2007 बनाना है। बाबा भोले ने प्रेरणा दी, मन में ये बाबा से यही प्रार्थना करिए। कल नीलकंठ भी गए थे, अभी सुबह हर की बड़ी नहा धो के जल कलश यात्रा होता है। बस बाबा के भैया से यही उम्मीद है 2027 सीएम बनेंगे बाबा से कृपा करके। यात्रा पहुंचेंगे अब जब बाबा पहुंचा दे। हाँ, जब बाबा पहुंचा दे। बाबा ने संदेश दिया था मन में, बस भैया हमें उनके लिए आस्था है, भैया हमें अच्छे प्यारे लगते हैं, बस भैया से बस यही भावना है हमारी। आगे बढ़ते हैं। जब विश्व स्तरीय निष्काम सेवा अभियान पहले दिन चंडी घाट पर चलाया गया। इस अभियान के तहत सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने अपने सभी सदस्यों सहित समाज के संपन्न व्यक्तियों से 1 महीने की आय देने की अपील की थी। बेसहारा लोगों को भोजन, कपड़ा और कुछ आर्थिक मदद देने के लिए अपील की गई थी। तो अपील के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों को गली मोहल्ले और गाँवों से ढूंढकर भोजन, कपड़े और कुछ धनराशि भी दी जा रही है। 2000 जरूरतमंदों को कवर करने का टारगेट है। ये जो हमारी संस्था है, ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट फरीदाबाद, इसी के सहयोग से ये जो अभियान चलाया जा रहा है जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो कपड़े के रूप में, चाहे वो प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। और ये सिर्फ हरिद्वार में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, देश विदेश में हो रहा है। और ये अभियान पूरे जुलाई चलेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरा जुलाई ये पूरा अभियान चलेगा, है ना। और आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, चाहे जरूरतमंद तक पहुंच के या अपने किसी भी रूप में, कपड़े के रूप में, पैसे के रूप में, भोजन के रूप में, किसी भी रूप में आप जुड़ सकते हैं। ये परोपकारिता का काम है और ये टोटल काम निःशुल्क है। 2 से 2,500 आदमी को कवर किया जा रहा है। किट में एक हमारा भोजन रहता है और लेडीज के हिसाब से सूट है, जेंट्स के लिए शर्ट वगैरह है और साथ में आर्थिक रूप से एक धनराशि भी साथ में प्रोवाइड की जा रही है। इस महीने की 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों को निर्देशित किया। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर एसडीआरएफ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार जिले में 6 स्थानों पर 7 टीमों की तैनाती की जाएगी, जो कि सुरक्षा के उपकरणों से लैस होगी। कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे।
तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार, नाव घाट राम झूला ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर ड्यूटी पे और एक ढालवाला पे। तो ये 6 स्थानों पर हमारी कांवड़ के दृष्टिगत हमारी टीम तैनात रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मसूरी दून मार्ग पर सड़क हादसे में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गज्जी बेन के पास पैराफिट से टकरा गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर पीछे बैठी हुई युवती खाई में जा गिरी। खाई में गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और एम्बुलेंस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य वहां पर चलाया गया। आपको बता दें कि घायल युवती को फिलहाल प्राथमिक उपचार के लिए मसूरी उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।